हम आज स्टार्ट कर रहे हैं कैलकुलस। तो कैलकुलस जो है वो डिफरेंट टाइप का मैथमेटिक्स है, ऐसा हमने अभी तक स्टडी किया नहीं है। तो इसके दो पार्ट है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन के दो पार्ट है, इनडेफिनिट एंड डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो पहले समझे कि कैलकुलस में हम किस तरह की मैथमेटिक्स को हम स्टडी करते हैं। ठीक, तो पहले देखो यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ तुम्हें, यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे तुम्हें समझ में आएगा कि कैलकुलस में हम क्या समझते हैं पढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल हमारा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे द वैल्यू ऑफ y डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ x। x चेंज करेंगे तो y चेंज होगा। एग्जाम्पल देखो, x का वैल्यू यदि मैं 1 पुट करूं तो y का वैल्यू होगा हमारा 1 स्क्वायर इजकल टू 1। x का वैल्यू मैं 2 पुट करूं तो y का वैल्यू होगा 2 स्क्वायर इजकल टू 4। यही होगा। तो यहाँ पे देखो x में चेंज हुआ 1 से 2, तो y में क्या चेंज हुआ 1 से 4। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ जो y है डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ x। x में चेंज करेंगे तो y में चेंज होगा। तो इस एग्जांपल में देखो x में जब हमने चेंज किया 1 से 2, तो y में कितना चेंज हुआ 1 से 4। नेक्स्ट x का वैल्यू मैंने पुट किया 3, कि y इजकल टू हो गया 3 स्क्वायर, ये क्या बन गया 9 आ गया। तो देखो यहाँ पे जब x का वैल्यू 1 से 2 चेंज हुआ तो y में चेंज हुआ 1 से 4। जब यहाँ पे मैंने 2 से 3 चेंज किया तो y में चेंज हुआ 4 से 9। तो देखो दोनों ही केस में हमने x में चेंज किया है 1 का, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 1 का चेंज हुआ। लेकिन यहाँ पे y में चेंज हुआ 3 का, यहाँ पे y में चेंज हुआ 5 का। ठीक है, तो इसको यदि मैं दूसरे तरीके से लिखूं कि x में चेंज हुआ डेल x तो y में चेंज हुआ डेल y। तो x में चेंज होगा 1 तो y में क्या चेंज होगा डेल y बाई डेल x। यही लिखेंगे यूनिटरी मेथड से। तो फर्स्ट एग्जांपल के लिए यहां पे देखो, फर्स्ट एग्जांपल की ये वैल्यू पुट करें तो ये वैल्यू कितना आएगा, ये हो जाएगा 3/1। और सेकेंड एग्जांपल के लिए वैल्यू पुट करी तो हो जाएगा 5/1। तो ये जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन एक बार ये समझ में आ गया तभी हम फिजिक्स में इसका एप्लीकेशन कर पाएंगे। सिर्फ फॉर्मूले बनने से तो हमारा काम नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कैलकुलस किस तरह की मैथमेटिक्स है और इसका क्या यूज होता है। ठीक, तो देखो यदि हम एक यहाँ पे क्या देखो मैंने वैल्यू लिया 1 से 2 चेंज किया, 1 का चेंज किया x में तो y में चेंज हुआ 3 में। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैंने 1 का फिर से चेंज किया तो y में चेंज हो गया 5 का। तो y में जो चेंज हो रहा है वो उसकी वैल्यू हमेशा सेम रेट से नहीं है। यदि सेम रेट से चेंज हो, जैसे एक दूसरा एग्जांपल देखो, y इजकल टू 2x, x का वैल्यू हम चेंज करते हैं 1 से 2, तो y का वैल्यू चेंज करेगा क्या 2 से 4 होगा। x का वैल्यू हम चेंज करें 2 से 3 तो y में क्या चेंज होगा 4 से 6 होगा चेंज। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 चेंज किया तो y में चेंज हुआ 2 का, यहाँ पे फिर से 1 चेंज हुआ लेकिन यहाँ पे y का चेंज फिर से 2 ही हुआ। तो यहाँ तो इजी है फाइंड करना, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चेंज जब x में कर रहे हैं तो अलग अलग उस समय उसकी क्या वैल्यू उस पर डिपेंड करता है। x का वैल्यू 1 है तो 1 चेंज करोगे तो y में 3 का चेंज हुआ, लेकिन जब x का वैल्यू 2 है और 1 चेंज करोगे तो चेंज 5 का हो गया। अब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल तुम्हें देता हूं क्या कि ये सब चीज हम करते क्यों हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो दे रहा हूं, समझोगे। एक कार है, उसकी स्पीड है कांस्टेंट, स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। नहीं, मैंने थोड़ा उल्टा दे दिया। एक कार है, वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, उसने 3 आवर में डिस्टेंस मूव किया 180 किलोमीटर। 3 आवर में उसने 180 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। उसकी स्पीड कांस्टेंट, स्पीड चेंज नहीं हो रही है।
तो नेक्स्ट 3 आवर में वो कितने डिस्टेंस मूव करेगा बता सकते हो? स्पीड कांस्टेंट है, 3 आवर में वो 180 किलोमीटर डिस्टेंस मूव किया, तो नेक्स्ट 3 आवर में कितना डिस्टेंस मूव करेगा बता सकते हो? सेम ही मूव करेगा, है ना? नहीं, मेरा क्वेश्चन था कि देखो 3 आवर में उसने 180 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो नेक्स्ट 3 आवर में कितना डिस्टेंस मूव करेगा? सेम ही करेगा, क्योंकि स्पीड कौन 180 ही करेगा। तो ये तो आसान है, लेकिन यदि उसकी स्पीड इंक्रीज कर रही है, स्पीड जो इंक्रीज करते जा रही है, तो नेक्स्ट 3 आवर में वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो 180 से ज्यादा करेगा या 180 से कम करेगा? क्या करेगा? तो वो कैसे निकालेंगे? तो वहां पे कैलकुलस का यूज होगा। तो जब चीज कांस्टेंट हो तब तो इजी फाइंड करना इजी है, लेकिन जब वो चेंज हो रहा हो, यदि स्पीड हमारा चेंज हो रहा है, कार की स्पीड इंक्रीज करते जा रही है, तो नेक्स्ट जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो इंक्रीज करते जाएगा। तो यहाँ पे जो कैलकुलस का यूज इस तरह के प्रॉब्लम में होगा। अब इसमें डिफरेंशिएशन का यूज कब करेंगे, इंटीग्रेशन का यूज कब करेंगे? तो उसके दो एग्जांपल बताऊं कि जैसे इस एग्जांपल में डिस्टेंस और टाइम तुम्हें गिवन था, तुमने क्या निकाल लिया? स्पीड। तो वो उस इस तरह की चीज में हम डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। और दूसरा, यदि मान लो एक कार का स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, तो इन 2 आवर वो कितना डिस्टेंस मूव करेगा बता सकते हो? इन 2 आवर स्पीड कांस्टेंट हो तो 100 किलोमीटर डिस्टेंस मूव करेगा, लेकिन स्पीड चेंज कर रहा हो तो कितना डिस्टेंस मूव करेगा? तो ये हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन में। तो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन में किस तरह का यूज, दोनों में क्या डिफरेंस है, तो मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल से बताया कि तुम्हें डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, स्पीड निकालना है, तो वहां पे हम यूज करेंगे डिफरेंशिएशन का। और स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, निकालना है डिस्टेंस, तो वहां पे हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन का। क्यों करते हैं यूज? क्योंकि जब स्पीड कांस्टेंट हो तब तो बिना कैलकुलस के भी बन जाएगा, लेकिन जब स्पीड वेरिएबल है तो हमें वहां पे कैलकुलस यूज करना पड़ेगा। तो ये जो कैलकुलस है, शुरू में सभी स्टूडेंट को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि हमने इस तरह की चीजें कभी पढ़ी नहीं है। तो मैंने अभी जो चीज बताया वैसे इसका डायरेक्ट यूज होगा नहीं, लेकिन इस चीज को हम समझ जाए तो फिर इसके प्रॉब्लम को हम आसानी से बना सकेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन को कैसे लिखते हैं समझोगे? यहां पे मैं लिख रहा हूं y इजकल टू एफ एक्स। इसका मतलब है द y इज फंक्शन ऑफ x, और इसका मीनिंग है द वैल्यू ऑफ y डिपेंड ऑन x। हमें फाइंड क्या करना है? dy बाई dx। dy और dx क्या है? x में चेंज करेंगे तो y में चेंज होगा, ठीक है? तो x में चेंज हमने किया dx, तो y में चेंज हुआ dy। x में चेंज करेंगे 1, तो y में कितना चेंज होगा? dy बाई dx। dx और dy क्यों लिख रहे हैं, d क्यों यूज कर रहे हैं? जब x में चेंज वेरी वेरी स्मॉल होगा तो उसे हम dx लिखेंगे, और y में चेंज वेरी वेरी स्मॉल होगा तो उसे dy लिखेंगे। तो dy बाई dx का मतलब क्या हुआ? dy का मतलब हुआ वेरी स्मॉल चेंज इन y, वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन y, डिवाइड बाय dx का मतलब है वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन x। और इसको हम पढ़ते क्या है? इसको हम पढ़ेंगे इस तरह से, इसको हम पढ़ते हैं, हाँ बोलो। इसका वाइज फंक्शन, यस यस यू आर राइट। और एंड डी वाई बाई डी एक्स का मीनिंग मैंने बता दिया कि डी वाई और डी एक्स क्या है। तो एक्स में चेंज वेरी वेरी स्मॉल किए करेंगे तो उसे हम डी एक्स लिखते हैं, और एक्स में चेंज वेरी वेरी स्मॉल होगा तो वाई में भी चेंज वेरी वेरी स्मॉल होगा, इसलिए उसे हम लिखते हैं डी वाई। हम यहाँ पे लिख रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स।
और इस चीज को हम पढ़ेंगे क्या, इस चीज को हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको हम पढ़ते हैं कि ये क्या है, dy बाई डी एक्स, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और इसका मीनिंग क्या है, तो मैंने यहां पे बताया, देखो इधर राइट साइड में, कि x में चेंज किया हमने dx, तो y में चेंज हुआ dy, तो 1 चेंज करेंगे तो कितना चेंज होगा, dy बाई dx। इसका मीनिंग ये है, इसको हम पढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर इसको हम पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो गया हमारा dy बाई डी। अब इस अब अब देखो मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूं तुम्हें कि आखिर ये फॉर्मूला से क्या फायदा होने वाला है। आखिर नीचे देखो मैंने फॉर्मूले लिखा रखे यहाँ पे, तो इन फॉर्मूले का क्या यूज है, ये फॉर्मूला कैसे डेराइव हुआ, ये मैथ के स्टूडेंट जो है नॉन मेडिकल वाले वो कैलकुलस में इसको डेराइव करेंगे। हम यहाँ पे उस फॉर्मूले का यूज करेंगे। उस फॉर्मूला बना कैसे, उसका यूज करने से क्या बेनिफिट है, मैं ये बताता हूँ तुम्हें, ताकि तुम्हें फिजिक्स के प्रॉब्लम को समझने में आसानी हो। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल फिर से, y का एग्जाम्पल मैंने फिर से पहले ये लिया था, फिर से मैं यही ले रहा हूँ, y इजकल टू एक्स। x का वैल्यू मैंने लिया 1, तो y का वैल्यू होगा 1। x का वैल्यू मैंने लिया 1.001, तो y का वैल्यू क्या होगा बता सकते हो? इसको हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, मुझे तो मालूम है क्या होगा, लेकिन मैं तुम्हें कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताऊंगा। ये वैल्यू 1.001 टू 1.001, ये आ गया 1.002, लिख दे डायरेक्ट इसको, बाकी इधर वाले को निगलेक्ट कर दें। 1.002 1.002, तो देखो x में कितना चेंज हुआ, 1.001 माइनस 1, तो x में चेंज हुआ हमारा 0.001। y में क्या चेंज हुआ, ये है 1.002 माइनस 1, ये हो गया 0.002। dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या बन गया, dy बाई डी एक्स का वैल्यू बन गया 0.002 डिवाइड बाय 0.001, ये 2 आया। ये 2 आया ना, बोलो क्लियर है यहां तक? अब देखो इसी चीज को मैं फॉर्मूले से बनाऊं तो देखो कितना इजी बनेगा। तो देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला है जिसका यूज करके मैं बताऊंगा तुम्हें। देखो यहाँ पे थर्ड रो में देखो, y का वैल्यू x रेस टू n है x रेस टू n, थर्ड रो, और dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है, n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1। इसका यदि इस फॉर्मूले का मैं यूज करूं यहाँ पे, y इजकल टू एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला क्या कर रहा है ये, कि देखो x रेस टू n है, पावर n, तो यहाँ n पहले आ गया, तो यहाँ पावर 2 है, तो सबसे पहले मैंने 2 लिख लिया, और पावर पहले n था, यहाँ पे पावर n माइनस 1 हो गया, तो x पावर हो गया 2 माइनस 1, ये हो गया 2 इंटू एक्स प्लस एक्स पे पावर 1, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या बन गया हमारा, 2x आ गया। और अभी जो हमने स्टडी किया उसका यूज कर दे, तो देखो इसमें x का वैल्यू जो हमने चेंज किया, तो इनिशियल वैल्यू क्या था, 1 था ना, x का इनिशियल वैल्यू क्या था 1, और उसमें हमने स्मॉल चेंज किया था। अब इसमें x का वैल्यू 1 पुट कर दो, पुट x इजकल टू 1, तो देखो dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 2 इंटू 1, 2, पहले भी हमारा वही आया था। यहां तो इजी था, सिर्फ x पे पावर 2 था, यदि x पे पावर 10 होता तो कैसे करते, या x नहीं रूट x हो तो कैसे करेंगे, डी बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे। तो एक तो मेथड है कि, हाँ बोलो,
फॉर्मूले से मैं बता रहा हूँ, तो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले से हो जाएगा। लेकिन डिफरेंशिएशन ना करें और हम वैल्यू निकाल के नहीं करना चाहें तो काफी लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल में किया। तो हमने डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन और फॉर्मूले बनाए ताकि ये सब कैलकुलेशन करना हमें कम पड़े। आ रहा है बात समझ में, हम क्या किस तरह की चीजें पढ़ रहे हैं यहाँ पे मैथमेटिक्स में, डिफरेंशिएशन में, और इसका यूज कैसे होगा। अब देखो इस तरह की चीजों का फिजिक्स में क्या यूज है, तो देखो फिजिक्स में इसका यूज ये है कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। स्पीड कांस्टेंट हो तब तो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम इंटरवल कर दोगे बन जाएगा, लेकिन जब स्पीड चेंज कर रहा हो तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्पीड होगा, तो उस केस में इसका फॉर्मूला बन जाता है स्पीड का ds/dt। ये फॉर्मूला कैसे बनता है जब मैं स्पीड पढ़ाऊंगा, मोशन वहां पे एक्सप्लेन करूंगा। ds/dt में s क्या है, s है तुम्हारा डिस्टेंस और t है टाइम, मतलब टाइम में स्मॉल चेंज dt, तो s डिस्टेंस में स्मॉल चेंज ds, तो ds/dt क्या बन जाता है हमारा स्पीड। तो s को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें किसका फॉर्मूला मिल जाएगा, स्पीड का फॉर्मूला मिल जाएगा। उसी तरह से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv/dt। वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा किसका फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मिल जाएगा। +2 में पढ़ोगे करंट, करंट का फॉर्मूला होता है dq/dt। चार्ज को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे हमें मिल जाएगा करंट। पावर का फॉर्मूला होता है dw/dt। वर्क को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे हमें पावर मिल जाएगा। तो फिजिक्स में कैलकुलस का काफी ज्यादा यूज है, और जहां जहां पे फिजिक्स में मैथमेटिक्स आएगा, कैलकुलस आएगा, वहीं पे तुम्हें लगेगा कि फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट है, वरना फिजिक्स जो है इजी हो जाएगा। तो मैथमेटिक्स पार्ट जो है वो फिजिक्स को डिफिकल्ट बना देता है। तो यहाँ पे देखो मैंने बताया तुम्हें कि dy/dx का क्या मतलब है, तो y इज फंक्शन ऑफ x, y का वैल्यू x पे डिपेंड कर रहा है, x में चेंज होगा तो y में चेंज होगा। तो एग्जांपल जैसे लिया कि x में चेंज हुआ dx तो y में चेंज हुआ dy, तो 1 में कितना dy/dx, और इस चीज को हम रीड क्या करते हैं, dy/dx को डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x और डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसके कुछ फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैंने जितने फॉर्मूले लिखा है इससे तुम्हारा फिजिक्स में 99.9% काम हो जाएगा। जब ये चीजें समझ जाओगे तो आगे दो भी एक दो फॉर्मूला आएगा वो कभी भी तुम लर्न कर सकते हो, इसकी कोई चक्कर नहीं। तुम्हारा मेन पर्पस यहाँ पे है कि डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे उसको सीखना, ठीक है। तो देखो फर्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या है, ये फर्स्ट है हमारा, y का वैल्यू है c क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट जैसे एग्जांपल y इजकल टू 3, तो 3 कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन dy/dx का वैल्यू क्या होगा, 0। तो y इजकल टू 3 हो तो dy/dx 0, y इजकल टू 5 हो dy/dx 0। क्लियर। सेकेंड फॉर्मूला y इजकल टू x रेस टू n, सेकेंड फॉर्मूला है y इजकल टू x रेस टू n। n जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, नॉन इंटीजर, कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका फॉर्मूला क्या है, पहले हमें पावर लिखना है इनटू जो पावर है 1 से डिक्रीज कर देना है। तो जैसे यहाँ पे मैंने तुम्हें एक बताया एग्जांपल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और सबसे इंपॉर्टेंट फिजिक्स में यही वाला फॉर्मूला है, x रेस टू n होगा तो क्या होगा। तो देखो यहाँ पे मैं एक और बता देता हूँ तुम्हें, यहाँ पे मैं तुम्हें एक और एग्जांपल, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है, x रेस टू 5 हमें फाइंड करना है dy/dx। देखो यहाँ पे फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, फॉर्मूला हमारा क्या कर रहा है, x रेस टू n पावर, तो सबसे पहले पावर लिखना होता है, तो यहाँ पे x रेस टू पावर क्या है 5, तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या हुआ, यहाँ पे n का वैल्यू हो गया
5, तो सबसे पहले 5 लिखेंगे, उसके बाद लिखो x, और n-1 पावर में 1 माइनस कर दो, तो 5 - 1, ये क्या बन गया, ये बन गया 5 × x⁴। ठीक है, और भी मैं बताऊंगा अभी एग्जांपल, अभी और फॉर्मूले देख लेते हैं। तो फिजिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो x⁴n का ही है। 80% 90% तुम्हें यही फॉर्मूला यूज होगा, x⁴n और sin x cos x, इसी का ज्यादा यूज होता है। y = sin x हो तो dy/dx नेक्स्ट फॉर्मूला कहता है cos x होगा। y का वैल्यू cos x हो तो dy/dx का वैल्यू क्या होगा, -sin x, ये याद रखना। y = tan x sec² x। नेक्स्ट y = log x, ये होगा 1/x, और y = e⁻x, ये होगा e⁻x ही रहे। ठीक है, क्लियर, एनी डाउट? ये तो लॉग, चलो उसको भी भूल जाओ, ठीक है, ये भी हमारा मेन पर्पस है डिफरेंशिएशन करना। लॉग के भी मैथमेटिक्स होता है, वो भी मैं बता दूंगा। लॉग से हम कैलकुलेशन इजीली कर लेते हैं, ठीक है, वो भी मैं उसकी एक क्लास लगाऊंगा अलग से लॉग का। अब एक्सपोनेंशियल भी नहीं मालूम होगा ना बच्चों को, ठीक है, तो मैं तुम्हें बताऊंगा अलग से कि लॉग क्या होता है। तो यहाँ पे जो मेन फॉर्मूला जो तुम्हें है अभी मैं बताऊं तो तुम्हें ये याद रखने हैं, कांस्टेंट, ये बस ये 4 फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं। कांस्टेंट हो तो dy/dx 0, x⁻n हो तो सबसे पहले पावर लिखो, x लिखो और पावर में से 1 माइनस कर दो। sin x का डिफरेंशिएशन cos x, cos x का डिफरेंशिएशन -sin x। बाकी जितने भी ये देखोगे मैं हम इसी से मैं बना लूंगा। अभी देखोगे 3-4 टाइप में, 5 टाइप में मैंने डिवाइड किया है, इन्हीं के कुछ मैनिपुलेशन करके हम सारा कुछ कर लेंगे। तो ये मेन फॉर्मूला ये 4 है, इन्हीं से तुम्हारा 99, मैंने बताया कि 99% इसी से बनेंगे तुम्हारा। तो फॉर्मूले तो बहुत सारे होते हैं लेकिन उससे हम डर जाते हैं कि वो कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा। फिजिक्स में यूज इन्हीं चारों का होगा। तो देखो एग्जांपल में अभी 2 बताए थे मैंने, और एग्जांपल बता रहा हूं मैं तुम्हें। यहाँ पे मैंने देखो y = लिया 1/x²। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, x⁻²। अब जब मैंने x⁻² लिख दिया तो देखो क्या ये सेम, ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ना। यहाँ x⁻n है, यहाँ x⁻² है, तो n का वैल्यू क्या होगा, -2। तो तुम अभी नया सीख रहे हो तो तुम क्या करो, बगल में लिख दो n का वैल्यू -2। अब हमें क्या निकालना है, dy/dx, हमें निकालना है dy/dx। तो dy/dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो x⁻n है, पावर है -2, तो सबसे पहले पावर लिख डालो, फिर x लिख डालो, और इसमें एक और -1 कर डालो। -2 तो पहले से था, एक और -1 कर दो, ये हो गया -2x⁻³ और क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये चीज हो गया। तो जब हम शुरू में बना रहे हैं तो हर स्टेप को करने की कोशिश करो ताकि तुमसे गलती कम हो। एक्यूरेसी ज्यादा होनी चाहिए, टाइम लगेगा कोई दिक्कत नहीं है। यदि ये एक्यूरेट हम है तो टाइम मैटर नहीं करता, अपने आप टाइम जो है खुद एफिशिएंसी उसकी बढ़ जाएगी हमारी। नेक्स्ट सेकंड, y = इसी तरह का मैं दे रहा हूं, ये तुम्हें बनाना है, बताओ इसका क्या हो, dy/dx। इसको सबसे पहले क्या लिखोगे, x⁻, हाँ ठीक है, पहले -5 लिखा पावर, और एक और माइनस कर लिया, ये हो गया -5x - 6, ये हो गया -5 / x⁻²। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके हमें चलना होता है। एक और देता हूं, y = √x। अब अंडर रूट का मतलब होता है x⁻²।
तो यहाँ पे बताओ n का वैल्यू क्या बन गया हमारा, अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो, बन जाएगा dy/dy। ठीक है, तो यहाँ पे n का वैल्यू हाफ है, तो सबसे पहले हाफ लिख ले, x और जो पावर है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट, ये बन जाएगा हाफ x रेज टू माइनस हाफ, हाफ x रेज टू माइनस हाफ है तो ये नीचे आएगा तो प्लस हाफ हो जाएगा, और पावर हाफ हो तो इसको अंडर रूट एक्स। क्लियर है सभी के लिए, बताओ। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं कुछ और एग्जांपल तुम्हें दे रहा हूं, तुम्हें करने हैं ये। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट, y इज इक्वल टू 4। बताओ dy बाय डी एक्स क्या हो। बिल्कुल सही है, y इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट है, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखाया था कि कांस्टेंट हो तो dy बाय डी एक्स क्या होगा, 0। सेकेंड, y इज इक्वल टू x रेज टू 3, ये बना डालो। थर्ड, y इज इक्वल टू 1/x, ये कर डालो। ठीक है, y इज इक्वल टू 1/x, ये कर। सभी ने बना लिया, फिर मैं एक एक करके बनाऊंगा, चेक कर लेना। सेकेंड वाला बन गया तो सबका, देखो मैं बना रहा हूं dy बाय डी एक्स। यहाँ पे x पे पावर क्या है, 3, तो सबसे पहले हमने लिखा 3 और 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3 माइनस 1, तो ये हो गया 3x²। बिल्कुल मैं प्रोसेस से कर रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं लगा रहा हूँ, ताकि तुम्हें समझ में आए कि क्या करना है। नेक्स्ट वाले में क्या करना है, 1/x है, तो इसको हम ऐसे कर देंगे, पहले ऊपर ले जाएंगे, तो x पे पावर क्या हो गया, -1। अब हम लगाते हैं फॉर्मूला dy बाय डी एक्स। यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, -1 है, यहाँ पे n का वैल्यू है हमारा -1, तो सबसे पहले n लिख डाले और 1 सब्ट्रैक्ट कर डाले, ये हो जाएगा -1 x पे पावर -2। पावर -2 है, नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे। नेक्स्ट, नंबर 4, यहां पे भी इसको अंडर रूट एक्स है, तो पहले इसको पहले लिखो हाफ, फिर इसको ऊपर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x रेस टू -हाफ। अब लगाते हैं फॉर्मूला dy बाय डी एक्स। y इज इक्वल टू एक्स रेस टू -हाफ। यहाँ पे पावर देखो क्या है, पावर यहाँ पे है हमारा -1 है, तो सबसे पहले लिखेंगे -हाफ, -हाफ है, -हाफ x, और -हाफ तो पहले से था, एक और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा -हाफ x रेस टू -3/2।
ठीक है, और इसे कैसे लिखेंगे, माइनस हाफ, ये नीचे गया, ये हो गया प्लस 3/2। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और कैलकुलेशन तुम्हें बता दूं रेशनल नंबर का। मेडिकल के स्टूडेंट को बड़ी दिक्कत होती है। x⁻³ तो देखो यहाँ पे 3/2 को क्या मैं 1 प्लस हाफ लिख सकता हूँ। इस चीज को मैं लिख सकता हूँ x⁻1 इंटू x⁻½ और ये बन जाएगा -1/2 और ये हो जाएगा 1/x√x। बोलो क्लियर हुआ ये। यहाँ पे जो x⁻3/2 है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, 1 और हाफ। इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे वापस ये आ जाएगा, x रह गया और x⁻½ क्या हो गया, √x। तो हमारा आंसर आ गया -½ 1/x√x। ये सब रेशनल नंबर के कुछ कैलकुलेशन है। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे जो मैंने जो नंबर 2 फॉर्मूला बताया था x⁻n, उसके यूज करके मैंने बताया n का वैल्यू कुछ भी हो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। n पॉजिटिव, नेगेटिव, रेशनल, इरेशनल, इंटीजर, फ्रैक्शन, कैसे भी नंबर हो सबके लिए एप्लीकेबल है। अब देखो जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया तुम्हें कि इन्हीं 4 5 6 से बन जाएंगे। अब इसी में थोड़ा सा चेंज करेंगे, फॉर्मूला सेम यूज होगा, फंक्शन में थोड़ा सा चेंज करेंगे। और कैसे बनेगा देखो, तो मैंने 5 टाइप में डिवाइड किए हैं जिससे कि तुम्हारा फिजिक्स में सारा काम हो जाएगा। मैथ, नॉन मेडिकल मैथ में तो और भी होते हैं लेकिन फिजिक्स में हमारा इसी से काम हो जाएगा। 5 टाइप में मैंने डिवाइड किए। तो फर्स्ट तुम्हारा देखो क्या है, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x नहीं है, फंक्शन ऑफ ax प्लस b, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट। तो यहां पे देखो पहले एग्जांपल से मैं समझा रहा हूं तुम्हें, कोई फॉर्मूला नहीं है, अलग से थ्योरी नहीं है, जो फॉर्मूला में बताया उसी का यूज करना है। जैसे एग्जांपल मैंने लिखा y इक्वल टू साइन 3x प्लस 5। अब देखो समझो यहां पे पहले, यहां पे देखो समझोगे y इक्वल टू यदि सिर्फ साइन x होता तो dy/dx का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है, मैंने देखोगे वहां पे टेबल में तो मैंने ये फॉर्मूला लिखाया है cos x। लेकिन हमारे यहाँ पे x की जगह पे x नहीं है बल्कि x की जगह पे 3x प्लस 5 है। ठीक है, तो हमारा क्या फॉर्मूला करता है, क्या मेथड है, तो देखो क्या मेथड है समझोगे। x साइन x नहीं है बल्कि x की जगह पे यहाँ पे 3x प्लस 5 है। तो तुम्हें देखना है कि x में किस कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई हुआ है। तो इस एग्जांपल में x में किस टर्म से मल्टीप्लाई किया गया है, 3 है, 3 है। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले लिखना है 3। अब देखो नेक्स्ट, साइन x होता तो क्या लिखते हैं, cos x। तो साइन 3x प्लस 5 है तो इसको लिखो cos, और x की जगह जो भी है उसको लिख डालो 3x प्लस 5। तो फॉर्मूला सेम अप्लाई होगा, सिर्फ क्या होगा कि x में जिस कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई है a, उससे बाहर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखोगे, y इक्वल टू 4x प्लस 1⁻3। तो dy/dx क्या, तो यहां पे भी देख लो सेकेंड एग्जांपल में y इक्वल टू यदि x³ होता, x⁻³ होता 3, तो dy/dx क्या लिखते, 5 लिखते। यहां पे क्या करना है, x में 4 से मल्टीप्लाई है तो 4
और जैसे करते उस तरह से कर डालो, पावर एक कम हो जाएगा। और एक ये भी पावर 3 आएगा ना नीचे से, 4 × 3 पावर यहाँ पे लिखते हैं ना, पावर 3 का नीचे आ गया तो 3 तो आएगा ही, 4 से भी बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 12 4x + 1 पे पावर। एक और एग्जांपल देता हूं मैं यहाँ पे, y = 2x - 3 पे पावर 5। हमें निकालना है dy/dx। तो देखो यहाँ पे y = x⁵5 होता तो क्या करते, dy/dx ये हो जाता 5 × x⁴। यहां पे वही सब कुछ करना है, लेकिन सबसे पहले तुम्हें क्या करना है कि x में देखना है किससे मल्टीप्लाई है, तो x में यहां किससे मल्टीप्लाई है, 2 से, तो सबसे पहले तुम्हें 2 से 2 लिख लेना है 2। उसके बाद x⁵5 है तो 5, और जैसे करते हो उस तरह से कर देना, यहां पे x की जगह जो लिखा हुआ है उसे लिखो और एक कम कर दो पावर को 4। हमारा आंसर आ गया 10 × 2x - 3 पे पावर। बोलो किसी को डाउट, क्लियर है सब, यस और नो, क्लियर है सभी का। तो अभी जो मैंने बताया कि 4 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, और मैं बता रहा हूं कि आगे मैंने 5 टाइप बताया, उससे सबसे इंपॉर्टेंट टाइप तुम्हारा यही है कि साइन x डायरेक्ट x नहीं है, x में थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है कि कांस्टेंट इनटू x प्लस या माइनस कांस्टेंट है। तो हमें बेसिक क्या याद रखना है कि जो फॉर्मूला हमने ऊपर किया है उसी फॉर्मूले को यूज करना है। बस उसमें क्या करना है कि x में जिस कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई है उससे बाहर भी मल्टीप्लाई कर देना है, हमारा बन जाएगा। ठीक, तो देखो एक और एग्जांपल दूं मैं यहाँ पे, नंबर 4, y = -3x + 1 पे पावर 6 कर देता हूं, तो dy/dx। तो इसमें कोई बताएगा सबसे पहले मैं क्या लिखूं, कोई बताएगा मुझे कि सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूं, -3 लिखूं ना, ठीक है, तुमने पूरा आंसर ही बता दिया। मैंने पूछा था सबसे पहले मैं क्या लिखूं, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा x में किससे मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे x में मल्टीप्लाइड किससे है, -3 से। वो जो कांस्टेंट टर्म में पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा -3। उसके बाद डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, तो उसमें पावर है 6, तो यहाँ पे लिखा मैंने 6। उसके बाद इस वैल्यू को लिख डाला और पावर को 1 से डिक्रीज कर दिया, तो हमारा आंसर हो गया -18। और इस चीज को तुम अरेंज भी कर सकते हो, ये तो मैंने इजी करने के लिए ऐसे करा था, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है। एक और एग्जांपल जरा देखो, y = cos 4x - 3, बताओ dy/dx क्या है। तो सबसे पहले बता दो, मैं सबसे पहले मैं 4 लिख डालूं, क्योंकि x में किससे मल्टीप्लाई है, 4 से। कॉस का डिफरेंशिएशन साइन नहीं होता, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन है। तो पहले लिख लेता हूं मैं माइनस, फिर साइन, और जो है उसको लिख डालो, तो हमारा आंसर हो गया -4 sin 4x - 3। ठीक है, क्लियर। ये टाइप समझ में आ गया, टाइप ए। ये टाइप क्या है, जो मैंने फॉर्मूला लिखा है उसमें x की जगह पे ax + b होगा, कॉन्स्टेंट x प्लस या माइनस और फिर से कांस्टेंट होगा। क्लियर। सेकेंड टाइप देखो, ये तो बहुत ही इजी टाइप है। सेकेंड टाइप मैंने इसी तरह बना रखा था कि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो, बहुत ही सिंपल चीज है। इसे देखो एग्जांपल से क्या कहता है, एग्जांपल
y इजकल टू 5x⁻³ ठीक। यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, a इंटू फंक्शन ऑफ x, a है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट इंटू फंक्शन ऑफ x। तो देखो यहां पे 5 कांस्टेंट है और ये फंक्शन ऑफ x है। तो ये मेथड कहता है बहुत ही सिंपल, ये कहता है कि जो कांस्टेंट है उसे कांस्टेंट रहने दो, कुछ मत करो। तो जो 5 है उसे 5 रहने दो, बच गया क्या, x⁻³ और इसका जैसे डिफरेंशिएशन करते थे उस तरह से कर डालो। तो x⁻³ हो तो क्या करना होता है, पहले पावर लिखना होता है और पावर में से 1 माइनस कर देना आता होता है। तो ये हो गया 2, हमारा आंसर क्या बन गया, 15x। तो ये टाइप है टाइप बी, कांस्टेंट इनटू फंक्शन ऑफ एक्स। तो कह रहा है कांस्टेंट इनटू मल्टीप्लाई फंक्शन ऑफ एक्स है, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट उससे कुछ मत करो, इनटू मल्टीप्लाई करो किससे, जो फंक्शन था उसको डिफरेंशिएट कर दो, उस पर फॉर्मूला अप्लाई कर दो। सेकेंड एग्जांपल, y इजकल टू 3 sin x, बताओ इसका क्या होगा। ये कांस्टेंट, ये फंक्शन ऑफ एक्स, 3 को तो 3 रहने देंगे और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, बस। थर्ड, y इजकल टू 4 tan x, बताओ इसका क्या होगा। फोर का 4 और tan x का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, sec²x। नंबर 4, y इजकल टू 5 log x। तो log x का डिफरेंशिएशन मैंने बताया 1/x, ये हो गया 5 का 5 और log x का 1/x। नंबर 5, y इजकल टू नहीं 4 इंटू e⁻x। ई क्या होता है, पाई जानते हो क्या होता है, पाई, पाई की वैल्यू जानते हो क्या होता है, पाई का वैल्यू 3.14। ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 3.14 या 22.22/7। उसी तरह से ई कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, इसका वैल्यू 2.7। तो e⁻x हो तो मैंने फॉर्मूला देखोगे लिखा है मैंने सबसे लास्ट में, e⁻x ही होता है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 4 इंटू e⁻x, तो 4 का 4 रह गया और e⁻x का e⁻x ही रहता, तो सेम ही रह जाएगा कुल चीज। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम, क्लियर है सबके लिए, ठीक। अब यहाँ पे एक मैं थोड़ा कंबाइन कर देता हूं, मैं देखता हूं तो बना 3 sin 2x + 5, इसका बताएगा कोई, क्या आएगा, dy/dx। ठीक है, इसमें टाइप ए एंड टाइप बी दोनों मैंने मिला दिया है। तो इसमें देखो कांस्टेंट इनटू फंक्शन ऑफ एक्स, इसमें टाइप ए और टाइप बी जो दो अभी बताया टाइप, दोनों को मैंने यहां पे मिक्स कर दिया। तो कांस्टेंट इनटू फंक्शन ऑफ एक्स हो तो क्या करना होता है, कांस्टेंट को कांस्टेंट रहने देता है, तो 3 को 3 रहने दिया। उसके बाद जो सेकेंड वाला टर्म है वो साइन एक्स नहीं है, साइन 2x + 5 है, अभी मैंने बताया था। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, हम देखते हैं कि x में किससे मल्टीप्लाइड है।
तो इसमें x में किससे मल्टीप्लाई है, 2 से, तो हम क्या करेंगे 2 इनटू साइन x का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे cos x, ये हो गया cos 2x प्लस 5। बोलो क्लियर है कंसेप्ट सभी का, ये हो गया 6 2x प्लस 5, है ना क्लियर सभी के लिए। तो इस प्रॉब्लम में मैंने टाइप ए एंड टाइप बी दोनों को मिक्स कर दिया। नेक्स्ट हमारा है y इजकल टू यू एक्स इंटू वी एक्स। इसका यूज काफी कम 1% ही होगा, कुछ डेरिवेशन है उसमें यूज होगा, प्रॉब्लम में बहुत ही कम यूज होगा, फिर भी चलो कुछ सीख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज अभी तक जो मैंने बताया तुम्हें इतने आने चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में तुम्हारा 99% वही यूज होगा जो अभी मैंने बताया डिफरेंशिएशन का पार्ट, ठीक। सी और डी कम यूज होगा, एक और लास्ट में ई है उसका भी यूज होगा तुम्हारा, तो ये भी हम कुछ लर्न कर ले, कोई दिक्कत नहीं। ये y इजकल टू यू एक्स इंटू वी एक्स। यू एक्स का मतलब एक फंक्शन है x का, और वी एक्स एक दूसरा फंक्शन है x का। तो इसका पहले मैं फॉर्मूला लिखा देता हूं तुम्हें, क्या करना होता है, dy बाई डी एक्स। यहाँ पे दोनों फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है x का, ये भी फंक्शन है x का, कांस्टेंट नहीं। तो इसमें क्या करेंगे, दोनों में से पहले किसी एक को डिफरेंशिएट करेंगे। तो सपोज इसमें मैंने u को डिफरेंशिएट किया, तो u पे फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे du बाई डी एक्स, और v से सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे। उसके बाद प्लस फर्स्ट वाले को तुमने डिफरेंशिएट किया था, अब फर्स्ट वाले u को u रहने दो, इनटू मल्टीप्लाई करो सेकेंड वाले को डिफरेंशिएट करो, ये चीज। तो दोनों में से एक टर्म को डिफरेंशिएट करना है, दूसरे से मल्टीप्लाई करना है, प्लस जिसको डिफरेंशिएट किया था उसे रहने दो, और जिसको कांस्टेंट रखा था उसको डिफरेंशिएट कर। अब देखो एग्जांपल समझोगे इसका तो समझ में आ जाएगा कैसे यूज करना है। y इजकल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। इसमें दो फंक्शन में एक हो गया एक्स स्क्वायर, एक हो गया साइन एक्स। अब देखो कैसे बनाएंगे, मैं बिल्कुल मेथड से बना रहा हूं, बाद में हम एक दो स्टेप जो है लिखने की हमें जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट वाले को पहले डिफरेंशिएट करता हूं, तो मैं बिल्कुल मेथड से लिख रहा हूं, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, u का वैल्यू यहां पे एक्स स्क्वायर, और सेकेंड वाले टर्म से मैंने मल्टीप्लाई कर, प्लस पहले वाले टर्म को रहने दिया और सेकेंड वाले को डिफरेंशिएट कर। अब एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसमें फॉर्मूला नंबर 2 लग जाएगा, एक्स पे पावर 2 है तो सबसे पहले लिखो 2, और पावर को 1 से डिक्रीज कर दो, ये 1 हो गया, और ये साइन एक्स है, प्लस एक्स स्क्वायर इनटू साइन एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो इसका फॉर्मूला क्या है, cos x। तुम्हारा ये आंसर हो गया, बस इसको एक बार अच्छे से लिख डालेंगे, 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर cos x। बोलो किसी को कोई डाउट इसमें, बस थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। दो टर्म है तो एक टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पहले वाले को रहने देंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, और दोनों को ऐड कर देंगे। किसी को कोई डाउट, और भी एग्जांपल कर लेते हैं इसमें हम। एग्जांपल नंबर 2, y इजकल टू एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स। चलो ये तुम बनाओ, फिर मैं बताऊंगा क्या है। तुम्हें निकालना है dy बाई डी एक्स, जैसे मैंने बताया उस तरह से ही करना है, बनाओ इसे। देखो अब मैं बनाऊं, इसमें दो टर्म, एक है एक्स क्यूब, दूसरा है कॉस एक्स। तो पहले मैंने फर्स्ट वाले टर्म को मैं बिल्कुल मेथड से बना रहा हूं, इसे लिख रहा हूं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकेंड टर्म को रहने देंगे, प्लस फर्स्ट टर्म को रहने देंगे, सेकेंड टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे।
एक्स क्यूब को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स पे पावर एन का फॉर्मूला लगेगा। इसमें सबसे पहले पावर लिखते हैं और एक को डिक्रीज कर देते हैं, ये हो गया कॉस एक्स। एक्स क्यूब को एक्स क्यूब है और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, ये हो गया 3x स्क्वायर कॉस एक्स माइनस एक्स क्यूब साइन एक्स। बोलो क्लियर है सभी का या एनी डाउट? बोलो यस और नो। क्लियर? थर्ड फिर से करो तो फिर एक, इसमें जितने पढ़े वो सब यूज हो जाएगा। प्रैक्टिस के लिए है साइन एक्स कॉस एक्स y इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स, तुम्हें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो इसमें एक टर्म ये रहा, दूसरा ये रहा। इसका क्या बनाया? तो पहले फर्स्ट वाले टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स, यहां पे लिखता हूं मैं साइन एक्स, सेकेंड वाले टर्म से मल्टीप्लाई, प्लस फर्स्ट वाले टर्म को रहने दिया, सेकेंड वाले टर्म को डिफरेंशिएट। यही है फॉर्मूला हमारा। सारे स्टेप लिखोगे गलती नहीं होगी। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर। बिल्कुल स्टेप वाइज करोगे कोई गलती नहीं होगी, फिर प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर एक ही स्टेप में कर सकते हो। ठीक है क्लियर? तो ये हमने यहां पे देखो कर लिया प्रोडक्ट का। अब डिवीजन का भी बता दूं मैं, यहां पे डिवीजन है y इक्वल टू यू एक्स डिवाइड बाई एफ एक्स वी एक्स, एक फंक्शन डिवाइड बाय दूसरा फंक्शन। तो यहां पे फॉर्मूला क्या है हमारा, तो देखोगे यहां पे फॉर्मूला क्या है dy बाय डी एक्स का। अभी मैंने तो प्रोडक्ट में मैंने क्या बताया कि जो u इंटू वी है, तो किसी को भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो पहले और दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो। पहले u को डिफ्रेंशिएट करो, v से मल्टीप्लाई करो, या पहले v को डिफ्रेंशिएट करो, u से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बीच में प्लस है। तो a प्लस बी या b प्लस ए एक ही बात है। लेकिन यहाँ पे डिवीजन में थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि तुम्हें पहले डिफ्रेंशिएट करना है न्यूमरेटर को। तो u बाई वी है, तो इसमें फॉर्मूला जो हमारा है, पहले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है डी यू बाई डी एक्स और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। और उसमें प्लस होता था, इसमें माइनस होगा। अब न्यूमरेटर को रखो और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दो डी वी बाई डी एक्स। और एक स्टेप और है, इस पूरे को डिवाइड कर दो डिनोमिनेटर के स्क्वायर से। ये फॉर्मूला है हमारा। इसमें दो चीज है, पहला कि जो डिफरेंशिएट करेंगे पहले न्यूमरेटर को ही करेंगे और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। और प्रोडक्ट वाले में प्लस यूज करते थे, इसमें माइनस यूज करेंगे और पूरे टर्म को डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर के स्क्वायर से। तो देखो एक एग्जांपल बताता हूं, फिर क्लियर हो जाएगा तुम्हारा ये। y इक्वल टू साइन एक्स बाई कॉस एक्स बता देता हूं। तो डी वाई बाई डी एक्स देखो क्या होगा। तो इसमें तुम्हारा ये u हो गया और ये v हो गया। तो सबसे पहले u को डिफरेंशिएट करें, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करें। तो मैं बिल्कुल मेथड से लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगा डी बाई डी एक्स साइन एक्स का, इससे मल्टीप्लाई कर दिया v से, ये हो गया कॉस एक्स माइनस u साइन एक्स और डिनोमिनेटर से डिफरेंशिएट।
डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दिया और इस पूरे को डिवाइड किया डिनोमिनेटर के स्क्वायर से, इट मींस cos x का स्क्वायर, इससे डिवाइड। साइन x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, cos x इंटू cos x हो गया, माइनस साइन x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x डिवाइड बाय cos स्क्वायर। आगे देखो, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x हो गया, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x डिवाइड बाय cos। और ये कोई बता सकता है ऊपर वाले का न्यूमरेटर में इसका कोई फॉर्मूला होता है क्या, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कुछ होता है क्या, 1 होता है। ये बन गया तुम्हारा 1 डिवाइड बाय cos स्क्वायर x। और 1 बाय cos x होता है क्या कुछ, 1 बाय cos x कुछ होता है क्या है, तो ये स्क्वायर है, ये हो गया तुम्हारा sec स्क्वायर x। अब देखो ये जो फॉर्मूला मैंने लिखाया था उसको प्रूफ कर दिया एक्चुअली में मैंने, sin x बाय cos x tan x होता है, sin x बाय cos x tan x होता है, और इससे डिफरेंशिएट किया तो देखो क्या आ गया, sec स्क्वायर x, जो कि शुरू में मैंने फॉर्मूला लिखाया था। थोड़ा सा लेंदी है, फिर इसमें इसका यूज काफी कम है, चल सिर्फ हमने प्रैक्टिस के लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। अभी तुम्हें ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, दिमाग पे जोर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, फिर इसमें इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं होगा। पहले तुम्हें जो शुरू में बताए थे टाइप ए और टाइप बी, वो बिल्कुल आने चाहिए, वो आ गया, ये अपने आप बाद में धीरे धीरे यूज होगा, इसका यूज होना ही बहुत कम है। ये एग्जाम्पल नंबर हो गया 1 और एक एग्जाम्पल नंबर 2 तुम करो। y इज इक्वल टू साइन x बाय एक्स स्क्वायर, चलो करो इसे। बन गया, बताओ, dy बाय dx। तो सबसे पहले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं, इनटू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स डी बाय डी एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर के स्क्वायर से डिवाइड कर। ये क्या बन जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, एक x कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा x cos x माइनस 2 साइन x डिवाइड बाय x रेज़ टू। बोलो क्लियर है। लास्ट स्टेप मैंने ऊपर मैंने x कॉमन लेके कट कर दिया, देखो ऊपर न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे x है, तो ये कॉमन लेके मैंने एक x कट कर दिया बस, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी है, बिल्कुल इजी है, बस लेंदी है थोड़ा सा, क्योंकि 3-4 स्टेप में बनता है। एक और क्वेश्चन करो, y इक्वल टू 3x प्लस 1 डिवाइड बाय
2x माइनस, तुम्हें निकालना है dy बाई dx। यहां पे भी देखो u बाई v लग जाएगा, ये तुम्हारा पूरा टर्म u हो गया और ये जो पूरा टर्म है डिनोमिनेटर ये v हो गया। लगा दो फॉर्मूला। तो पहले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी वाई डी एक्स किसका 3x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1 माइनस 3x प्लस 1, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करो। थोड़ा सा लेंदी है पर है इजी चीज। 2x माइनस 1, अभी से थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे इस तरह के क्वेश्चन करने का, तो फिजिक्स में जो लेंदी क्वेश्चन है तुम्हें इजी लगने लगेंगे। लेंदी चीज होना अलग होता है, अगर लेंदी है तो डिपेंड करता है तुम्हारा पेशेंस पे, तो पेशेंस होना चाहिए तुम्हारे। तो फर्स्ट वाले टर्म को डिफरेंशिएट करो, तो देखो 3x प्लस 1 है, तो दोनों को अलग अलग कर दो, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ax प्लस b वाला भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, दोनों को अलग अलग, पावर तो कुछ है नहीं। तो सिर्फ 3x को करोगे तो क्या डिफरेंशिएशन होगा, 3 को 3 और x को x के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 होता है, ये याद रखना। देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ तुम्हें, ये बार बार आएगा इसलिए मैं यहाँ पे अलग से बता देता हूँ। देखो y इजकल टू x है, तो dy बाई dx निकालना हो तो क्या करोगे, तो x का मतलब x रेस टू कितना 1, ये हो गया 1 इंटू एक्स, 1 सबट्रैक्ट कर लो, तो x रेस टू 0, x रेस टू 0 1 होता है। तो y इजकल टू x हो तो dy बाई dx 1 होगा। देखो दूसरा मेथड भी है, dy बाई dx, y का वैल्यू x है तो यहाँ पे x पुट कर दो y की जगह पे, तो dx बाई dx क्या हो गया 1। तो यहाँ पे देखो 3 का 3 टाइप बी, 3 का 3 और x का x के रिस्पेक्ट में अभी मैंने बताया क्या 1 प्लस 1, सिर्फ कांस्टेंट हो तो उसका डिफरेंशिएशन 0 इंटू सेकेंड टर्म 2x माइनस 1 माइनस 3x प्लस 1, इधर डिफरेंशिएट करो, 2 कांस्टेंट x का 1 और कांस्टेंट का 0 डिवाइड बाय 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। बस अब इसे सॉल्व कर डालना है, ये हो जाएगा तुम्हारा 3 है तो ये हो जाएगा 6x माइनस 3 2 6x प्लस 2 डिवाइड बाय 2x माइनस 1 का स्क्वायर। 6x माइनस 6x कैंसल, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो एक चीज मैं बता देता हूँ ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज मैं बता रहा हूँ तुम्हें, है तो सिंपल, शुरू में जो बताया था। यदि तुम्हारा y इक्वल टू इस तरह से हो ना 4x प्लस 3, ये दो क्वांटिटी है प्लस माइनस में, तो दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करो, dy बाई dx, तो 4x में टाइप बी लगाओगे तो 4 कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट को कांस्टेंट आने दो, और अभी मैंने बताया कि x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होगा प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये सिर्फ क्या बनेगा 4 बनेगा। बोलो क्लियर है, यस और नो, क्लियर है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, मैं आज से नहीं 15 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, तो मुझे मालूम है कि इसमें स्टूडेंट को दिक्कत होती है। तो बिल्कुल मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है, वहां से करो। ये थोड़ा लेंदी है इजी, और ये तब बनेगा तुम्हारा फॉर्मूला जब ऊपर वाले फॉर्मूले तुम्हारे सारे क्लियर हो। तो तुम्हारा जो पर्पस है क्या कि आज जब जाओगे क्लास खत्म होने के बाद, तो तुम्हारा जो टाइप ए और टाइप बी है वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है तुम्हें। टाइप ए एंड टाइप बी जो है वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है तुम्हें।